बस अभी बिहार में इलेक्शन सही हो रहे हैं ऐसा लगता है। महाराष्ट्र बिहार से भी पीछे जा रहा है प्रदूषण के मामले में। आज ही बात न्यूज था कि देश में 5वें नंबर पे है, लेकिन जिस तरीके का इलेक्शन का माहौल पूरे महाराष्ट्र में है और ये निवडणूक आयोग या निवडणूक प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, बहुत मतलब लाजिरवानी जो बोलते बात ये पूरे महाराष्ट्र के लिए है। निवडणूक आयोग आज तक लोग बोलते थे और सुनते भी थे कि किसी पार्टी के हाथ से या किसी के हाथ का पुतला है, लेकिन सही वैसा ही है। 4 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन पूरे महाराष्ट्र की स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं की इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं। खाली मुदत देते 28 दिन का। 2 दिसंबर को 4 नवंबर को डिक्लेयर करते हैं और 2 दिसंबर को इलेक्शन अनाउंस करते हैं। 28 दिन का प्रोग्राम देते हैं। उसमें अगर फिर ये धांधली होती है और उसका आरोप या उसका ये कोर्ट के ऊपर डालते कि कोर्ट ने विहित मुदत में निकाल नहीं दिया, 23 तारीख के पहले इसके लिए चिन्ह वाटप नहीं हुआ, इसकी वजह से इलेक्शन है और 20 दिन आगे ढकेल दिया। इसी दरमियान मतलब ये 2 तारीख को इलेक्शन होना है और 30 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर एक आदेश निकालती है कि यह इलेक्शन 20 तारीख को होगा। तो आज तक जो लोगों ने खर्चा किया, उम्मीदवारों ने खर्चा किया, सब पूरी तैयारी में थे, उनका क्या? जो प्रशासकीय यंत्रणा इतनी हड़बड़ा गई क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर करने के बाद भी वोटर लिस्ट तैयार नहीं थी। जो वोटर लिस्ट तैयार की है उसमें धांधली, 4-4 हजार वोट यहाँ के वहां के वहां। प्रशासकीय यंत्रणा मतलब तभी इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, लेकिन उधर प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर नहीं था, अनाउंस नहीं किया था। इस तरीके का माहौल कभी भी देश में नहीं था, आज वो महाराष्ट्र में। मुझे लगता है कि जो सरकार है खाली मतलब जो हमारे डेमोक्रेसी का जो आधार है इलेक्शंस, वही नहीं ले पा रही है। ये सरकार कुछ काम की नहीं। ये सरकार लोगों को कुछ नहीं दे सकती, चाहे वो केंद्र सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो। यहाँ के जो आईएएस दर्जा के ऑफिसर्स है, उनको इलेक्शन उनकी बाउंड्री में लोग किधर रहते वो स्टाफ से करवा नहीं रहे। वोटर लिस्ट बनाना महानगर पालिका या नगर पालिका की कर्मचारियों का या चीफ ऑफिसर्स या आयुक्त का काम है, लेकिन वो भी नहीं कर पाते। ऐसे ऑफिसर्स इधर आके बिठाए। हर एक वार्ड में जो प्रभाग पैनल है, पैनल सिस्टम है 4-4 के, उसमें 3000 4000 यहाँ के वहां, वहां के वहां। एक तो इनको जानकारी नहीं है या काम बराबर नहीं करने का या जानबूझ के किया है। तो ये दोनों बातें इस लोकशाही में खतरनाक है और ऐसे सरकार, मुझे लगता है कि आज हम लोग अराजकता की तरफ जाए। जिस तरीके से बांग्लादेश में माहौल था, नेपाल में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, उस तरीके का माहौल यहाँ नहीं होना चाहिए। इसके लिए जनता सतर्क रहे और सत्ता के संघर्ष में ये सत्ताधारी ही लड़ रहे हैं और उसका खामियाजा इस पूरे प्रशासकीय यंत्रणा के माध्यम से लोगों तक सुविधा पहुंचाने का काम उसमें हो रहा है और लोग भटक रहे हैं। इसमें गुनहगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है। मैं जनता को इस तरीके का माहौल बनाने वाले प्रशासकीय यंत्रणा या शासकीय यंत्रणा आप सतर्क हो, यही मैं आह्वान।